बहुत दिनों पहले की बात है। एक घने जंगल में कृष्ण नाम का खरगोश रहता था। उसकी सगी माँ नहीं थी। वह अपनी सौतेली माँ और पिता के साथ रहा करता था। पर उसके माता पिता कृष्ण खरगोश से बहुत नफरत किया करते थे, क्योंकि वह काला था। एक दिन की बात है, उसकी सौतेली माँ बोली, कृष्ण तुम सुबह सुबह मेरे सामने मत आया करो, बिल्कुल गंदे लगते हो। कमबख्त, पूरा दिन मेरा खराब कर देता है। माँ, मुझे जोरों की भूख लगी है, इसलिए मैं किचन में आया हूँ। चल भाग यहाँ से बाहर, खाने को तेरी नजर ना लगे। जब हम लोग खा लेंगे तब तुझे बुलाएंगे। माँ, तुम तो मुझे हमेशा डांटती रहती हो, और भैया को देखो कितना प्यार करती हो। चुप कर करम जले, तुम्हारा भैया देख कितना सुंदर है, और तुम्हें खुद को देख कितने काले सांवले। तुझे देखते ही मुझे उल्टियाँ आने लगती है। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर कृष्ण खरगोश बाहर चला जाता है। जब परिवार के सब सदस्य खाना खा लेते हैं, तब उसकी माँ उसे बुलाती है। अरे ओ करम जले, इधर आ और खाना खा ले, और उसके बाद सारे घर की साफ सफाई कर देना। हाँ ठीक है माँ। जब कृष्ण खरगोश खाना खाने आता है तो उसे बासी खाना दिखाई देता है। ये क्या माँ, ये तो सब बासी खाना है। मैं अगर इसे खाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, तुझे खाना है तो खा, नहीं तो भूखा मर, मुझे क्या। और ये बर्तन साफ कर लेना, मुझे और भी काम है, समझे। फिर किसी तरह कृष्ण खरगोश बासी खाना खा लेता है। उसे अपनी सगी माँ की बहुत याद आती है, और खाते खाते वह रोने लगता है। एक दिन खरगोश अपने पिता के पास जाता है और कहता है, पिताजी आज मेरे लिए कुछ अच्छा खाने को लाओ ना, माँ मुझे रोज रोज बासी खाना खिलाती है। अरे यार, ये मैंने सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, अब मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। अरे भाग्यवान, सुनती हो, इधर आओ और इसे मेरे सामने से हटाओ। पिताजी गुस्से से कहते हैं। सौतेली माँ उनके पास आती है और कहती है, अरे मनहूस, तुझे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह हमारे सामने मत आया कर, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं। कृष्ण खरगोश को ये बात चुभती है और वह रोते रोते कहता है, मैं अगर इतना ही बुरा हूँ तो मैं ये घर छोड़ के चला जाता हूँ, आपसे कहीं दूर, हमेशा के लिए। हाँ हाँ चले जा, तेरे जाने से यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम छुटकारा तो मिलेगा। माँ, मैं भी तुम्हारा ही बेटा हूँ, तुम माँ होकर भी ऐसी बात कैसे कर सकती हो। देखना, एक दिन इसी बेटे पर तुम्हें गर्व होगा। चलता हूँ मैं। और ऐसा कहकर काला खरगोश सच में घर छोड़कर चला जाता है। कृष्ण खरगोश चलते चलते पास के एक जंगल में पहुँचता है। पेड़ के नीचे बैठकर वह खुद से कहता है, अच्छा होता मैं मर ही जाता, मेरे माँ बाप मुझसे प्यार ही नहीं करते, मेरा जी के भी क्या फायदा। और वह रोने लगता है। कुछ दिनों के बाद कृष्ण खरगोश का भाई चलते चलते इसी जंगल में आ जाता है, लेकिन वह सुंदर होने के कारण एक शिकारी की नजर में पड़ जाता है, और शिकारी उसे पिंजरे में बंद कर लेता है। और कुछ देर के लिए खरगोश पकड़ने हेतु एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, और बीड़ी जलाने के लिए माचिस जलाता है, और आधी अधूरी माचिस वहीं जमीन पर फेंक देता है। लेकिन घास सूखी होने के कारण वहाँ आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरे जंगल में फैल गई। शिकारी डर गया और पिंजरे को वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जब कृष्ण खरगोश ने यह देखा तो बिना किसी डर के वह पिंजरे के पास आ गया और पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। भाई आजाद हो गया, पर कृष्ण का शरीर जल गया। कुछ देर के बाद आग शांत हुई, पर कृष्ण खरगोश जलने के कारण वहीं लेटा रहा। उसके भाई ने तुरंत उसके माँ बाप को वहाँ बुलाया। जब सारी बात उनके समझ में आई तो उन्हें अपने कर्मों पर बहुत पछतावा हुआ। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं न जाने कितने अत्याचार तुम पर करती रही, लेकिन तुमने अपने भाई को बचाने के लिए खुद अपनी जान की बाजी लगा दी। तुम्हारे जैसा भाई और बेटा इस दुनिया में कभी नहीं हो सकते, हमें माफ कर दो बेटा। माँ रोते रोते बोली। लेकिन कृष्ण खरगोश अब इस दुनिया से जा चुका था, हमेशा हमेशा के लिए।